जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बॉलीवुड में अश्लीलता की बात का सामने आना कोई नई बात नहीं है। देर सवेर इस तरह की बातें बार बार हम लोगों के सामने आती रहती हैं और बार बार हम लोगों को शर्मसार करती रहती हैं कि आखिर हम लोग एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनने के बाद भी क्या महिलाओं को लेकर इतने सशक्त नहीं हो पाए हैं कि हम उनकी सुरक्षा के लिए ज़रूरी चीज़ों का इंतज़ाम कर सकें, या हम अपनी सोसाइटी के मर्दों का इस तरीके से मानसिक बदलाव कर सकें कि वो एक महिला को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखना बंद करें। क्योंकि बार बार इस तरह की जब बातें सामने आती हैं तो ये बताता है कि किस तरह की मानसिकता के लोग अभी भी हमारे बीच में ही रहते हैं। मीटू मूवमेंट के टाइम पे कई सारे लोगों के ऊपर इस तरह के आरोप लगे थे और उन आरोपों में जिस तरह के जघन्य चीज़ों को बताया गया था, उन्होंने एक तरह की मानसिकता को बताया था कि कितनी गंदी मानसिकता के लोग आज भी हमारी सोसाइटी में हम लोगों के ही बीच में रहते हैं। और बॉलीवुड की अगर हम बात करें खासतौर पर, तो बार बार रह कर कई बार कास्टिंग काउच की बात सामने आती है, कई बार फेवर की बात सामने आती है, कई बार कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात सामने आती है कि अगर आपको ये काम चाहिए तो आपको ये करना होगा, आपको ऐसा करना है तो आपको वैसा करना होगा। आखिर क्यों हम लोग टैलेंट के ऊपर इस तरह की चीज़ों को इतना तवज्जो देते हैं? क्या हमारी सोच इतनी घटिया हो चुकी है, या फिर हम इतने ज़्यादा नीचे गिर चुके हैं कि हम उन चीज़ों के आगे शायद सोचना ही नहीं चाहते? अब ऐसा ही कुछ वाक्य सामने आया है सीक्रेट गेम्स की एक्ट्रेस के साथ। जी हाँ, सीक्रेट गेम्स कोई छोटी मोटी वेब सीरीज़ तो थी नहीं। नेटफ्लिक्स की भारत में रिलीज़ की गई उस समय की सबसे बड़ी वेब सीरीज़ में से एक थी, जिसने भारतीयों को OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर वेब सीरीज़ देखना सिखाया, मैं ये कहूँगा। लेकिन उस एक्ट्रेस ने जो खुलासे किए हैं ना, वो खुलासे वाकई में झकझोर देने वाले हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री सुरवीन चावला ने कास्टिंग काउच को लेकर अपने अनुभव शेयर किए। टीवी शो, फिल्मों और डिजिटल दुनिया में काम कर चुकी सुरवीन चावला को अपने करियर में कई बार बुरे अनुभव हुए, जिसके बारे में उन्होंने साझा किया था। सीक्रेट गेम्स की अभिनेत्री ने 2019 में पिंक विला को दिए गए एक इंटरव्यू में अपने तब का अनुभव साझा किया था, जब उन्हें एक निर्देशक के साथ एक सेट लोकेशन पर प्री फिल्मिंग के लिए भेजा गया था। सुरवीन ने बताया था कि मैं दक्षिण की फिल्मों में काम कर रही थी। इसी दौरान उस निर्देशक ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे शरीर का इंच इंच देखना चाहता हूँ। मैंने उसके फ़ोन कॉल्स को रिसीव करना बंद कर दिया था। इसके बाद एक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित निर्देशक ने मुझे परेशान किया। वो मेरे करीब आना चाहता था। सुरवीन ने बताया कि वो निर्देशक दक्षिण भारत में एक बड़ा नाम है। उन्होंने बताया कि उनका काफ़ी लंबा ऑडिशन लिया गया था, जिसमें एक पूरा शिफ्ट बीत गया था। सुरवीन ने आगे बताया कि मुझे ऑडिशन में 2 चीज़ें करनी थी, या तो मुझे एक बड़ा सा डायलॉग बोलना था या बिना तैयारी के कोई एक्ट करना था। मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था और मैं ऑडिशन के बाद घर चली गई। इसके बाद उस निर्देशक ने इच्छा जाहिर की कि तुम्हारी तबीयत खराब है तो मुंबई आ सकता हूँ। मुझे ये अच्छा नहीं लगा। उस निर्देशक को तमिल के अलावा कोई और भाषा आती नहीं थी और मैं तमिल जानती नहीं थी, इसलिए कॉल पर एक व्यक्ति हमारी बातों को एक दूसरे के सामने अनुवाद करता था। वो व्यक्ति उस निर्देशक का ही दोस्त था। सुरवीन ने बताया कि उसे अंग्रेज़ी का हिंदी नहीं आता था। उस व्यक्ति ने सुरवीन को बताया कि सर आपको अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, चूँकि आपको उनकी फ़िल्म में काम करना है, इसलिए वो आपको जानना चाहते हैं, क्योंकि फ़िल्म की शूटिंग लंबे समय तक चली। सुरवीन के अनुसार उस अनुवादक ने आगे कहा कि फ़िल्म की शूटिंग खत्म होने पर आप लोग ये सब रोक सकते हैं। जाहिर सी बात है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच को लेकर सुरवीन चावला ने बताया कि बॉलीवुड में उन्हें इस तरह के अनुभव हुए हैं। एक फिल्म निर्माता उनके शरीर को देखना चाहता था। उन्होंने बताया कि ये कुछ महीनों पहले हुआ था। एक निर्देशक उनकी जांघों को देखना चाहता था तो एक ने मांग रखी थी कि वो उनके क्लीवेज को देखना चाहता था। सुरवीन चावला ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में ये सब होता है और ऐसी घटनाओं के कारण एक बार उन्हें एक निर्देशक के दफ्तर से निकलना पड़ा था। बता दें कि सुरवीन चावला हेट स्टोरी 2 और अगली जैसी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। 2015 में उन्होंने इटली में अक्षय ठक्कर के साथ शादी करी थी, लेकिन 2 साल बाद ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। साथ ही वो सावन आया है, तुत्ती बोले मैरिज दी और धोखा धोखा जैसे गानों में डांस भी कर चुकी हैं। सुरवीन ऑल्ड बालाजी के शो हक्से में भी दिखी थी। उन्होंने कई रियलिटी शोज़ का भी अपने आप को हिस्सा बनाया है। लेकिन ये जो तरह की बातें सामने आ रही हैं कि भाई अभी भी इस तरह के शोषण जारी हैं, क्या ये वही इंडस्ट्री है जिसमें कि हम अपने आसपास के लोगों को एनकरेज करना चाहेंगे जाने के लिए? इस बात का जवाब मुझे आप लोग दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा, क्योंकि आपकी राय मायने रखती है। मेरे स्टूडियो फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।